अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान का हर एक शख्स अपने हाथ में अपने बिजली का बिल लेकर सर पकड़ा हुआ है और रो रहा है कि आखिर वो इस बिजली के बिल को कैसे भरेगा। पिछली बार जैसे तैसे करके ये बिल भरेगा और अगर इस बार वो बिल भर भी देता है तो आइंदा की क्या गारंटी है कि आइंदा भी वो बिल भरने के काबिल होगा? क्या ये पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, ये हुकूमत है, उसको बिल भरने के काबिल छोड़ेगी या नहीं? अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये 300 फ्री यूनिट का क्या सिलसिला है? ये जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस वक्त बड़े ज़ोर-शोर से और उसमें कोई हज़ारों के करीब ट्वीट्स भी हो चुके हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? कैसे ये 300 यूनिट फ्री मिल सकते हैं और किसको ये मिलेंगे और कौन ये देगा? ये कैसे मुमकिन होगा? बहुत सारे लोग जो इस वक्त परेशान हैं, वो इससे मुताल्लिक पूछ रहे हैं। तो उस ट्रेंड की क्या हकीकत है, क्या कहानी है, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। और ये जो बिल है मेरे हाथ में, इसमें भी मैं आप लोगों को ज़रा समझाता हूँ कि इसमें 7 टैक्सेस लगे हुए हैं मुख्तलिफ तरह के। ये कौन-कौन से टैक्सेस हैं, किन टैक्सेस से आपका ताल्लुक है, किन टैक्सेस से आपका कोई ताल्लुक है ही नहीं और वो क्यों आपसे लिए जा रहे हैं और कैसे लिए जा रहे हैं और कितने-कितने लिए जा रहे हैं। एक्चुअल जो बिजली की कॉस्ट है वो तो अपनी जगह बढ़ रही है, लेकिन अभी भी वो बढ़ते-बढ़ते जो आपका टोटल बिल होगा, जो मजमूई बिल होगा, उसका 50% है। और ये जो 50% आपसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, किस-किस मद में कौन-कौन सा टैक्स लिया जा रहा है, कितना-कितना पुराना टैक्स लिया जा रहा है। यानी वो जो साल-साल पहले आपने अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई खाना खाया है और आप उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाते हैं, तो वो अगर आपसे रकम का तकाज़ा करे कि आप 1 साल पहले मेरे पास खाना खाकर गए थे, तो उस वक़्त तो कुकिंग ऑयल इतना सस्ता था और अब चूँकि कुकिंग ऑयल बढ़ चुका है, तो मैंने महँगा खरीदा है, तो उस पिछले 1 साल पहले खाना खाए की कीमत भी आप इस बार भर दें, तो सोचें क्या आपकी कैफ़ियत होगी, क्या गुस्सा आएगा। तो वही इस वक़्त कैफ़ियत बिजली के बिल को लेकर भी सबकी है। तो ज़रा पहले वो 300 यूनिट वाला मामला मैं क्लियर कर दूँ, फिर ये बिल के जो टैक्सेस हैं, इन पर आपको डिटेल से ज़रा थोड़ा-सा समझाता हूँ। तो ये 300 यूनिट देने का इस वक़्त एक सियासी जमात दावा कर रही है और ये वो जमात है जो कि आज तक जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और ये वो जमात है जो कि एक दूसरी जमात के रिजेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल जमात है। यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने मिलकर बनाई है और उनके मंशूर में ये बात शामिल है, ये नुक्ता शामिल है कि वो 300 यूनिट पूरे पाकिस्तान में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यानी जो लोग घरेलू सार्फिन हैं, जो घर पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो 300 यूनिट तक लोगों की बिजली फ्री कर देंगे। अब ये एक ऐसा दावा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुमकिन बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यही तो वो लोग थे जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल थे और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई 80-90% तो थे, ये जो सारे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मिले हैं। और अब ये लोग सिर्फ़ एक पंजाब की हद तक मौजूद हैं। अभी ये नेशनल लेवल की पार्टी तो है ही नहीं, बहुत छोटी-सी ये पार्टी है, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में मौजूद है। वहाँ से अगर ये आ भी जाते हैं, सीट्स इनको मिल भी जाती हैं सूबाई सतह पर और तो भी ये ना पंजाब की गवर्नमेंट बना सकते हैं, ना ये वफाक में तो गवर्नमेंट में आने का इनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इनकी सीट्स की आप तादाद देखें जो इनके पास अभी 100 लोग भी पूरे नहीं हैं ऐसे जो कि मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ सकें। तो सिर्फ हवा में इस वक्त बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया खेला जा रहा है, लोगों को इस वक्त बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चूँकि लोगों की जो इस वक्त दुखती रग है वो बिजली का बिल है। तो इस तरह की चीज़ें अपने मंशूर में शामिल की जा रही हैं और सिर्फ ये नहीं, अभी जैसे-जैसे इलेक्शन के दिन करीब आएँगे, सियासी जमातें कैंपेन करेंगी, आप देखिएगा कि वो तमाम सियासी जमातें जो इस महँगे बिल की ज़िम्मेदार हैं, वो तमाम सियासी जमातें आपको मुफ़्त बिजली ऑफ़र करेंगी, वो सस्ती बिजली ऑफ़र करेंगी, वो ऐसे-ऐसे सुहाने ख्वाब आप लोगों को दिखाएँगे कि चंद एक लोग आप में से फिर उन ख्वाबों के झांसे में आ जाएँगे और उन लोगों को आप फिर से दोबारा वोट देंगे। तो ये जो 300 यूनिट फ्री वाला ये ट्रेंड चल रहा है, ये झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 300 तो क्या, किसी को 3 यूनिट भी फ्री में नहीं मिलने वाले। जिन लोगों के 2 यूनिट यानी जो बंद घरों के बिल आ रहे हैं, वो सिर्फ 2 यूनिट का बिल 3-3 और 4-4 और 5-5 हज़ार आ रहा है, तो सोचें 300 यूनिट तो आप छोड़ ही दें। अब ये जो इसमें मुख्तलिफ तरह के बहुत सारे टैक्सेस हैं, ये कोई 260-265 यूनिट वाला मेरे पास बिल है, जिसमें कोई 300 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। तो ये 300 के अंदर-अंदर यूनिट में भी आप देखें कि ये सिर्फ जो जो एक्चुअल अमाउंट है 264 यूनिट का, वो है ₹7,100। अब ये बिल है मजमूई तौर पर
₹809 का, यानी ये कोई 40% ज़्यादा अमाउंट टैक्सेस की मद में लिया जा रहा है। अब इसमें एक यूनिफ़ॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हुए हैं जो कि सितंबर 2022 के हैं, पिछले साल सितंबर के। तो आप सोचें कि 1 साल पहले जो मैंने आपको ज़िक्र किया, ये वही सिलसिला है। फिर जून 2023 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट। फिर यही फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पिछले साल मई के भी हैं और जून के भी हैं, यानी ये फिर वही सिलसिला, यानी इधर-उधर से हाथ यहाँ से करके, वहाँ से करके कान पकड़ा जा रहा है, सिर्फ़ मकसद पैसे निकालना है। फिर इसके बाद एडिशनल सरचार्ज पीएचएल, ये कोई एक नई बला है, ये भी लगा हुआ है इसमें। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये भी इसमें लगी हुई है। जब आप बिल इलेक्ट्रिसिटी का दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है, ये भी एक समझ से बाहर वाली बात है। फिर सेल्स टैक्स जो इसमें लगा हुआ है वो भी अच्छा खासा, यानी ये आप समझिए ₹7,000 के बिल पर ये कुछ 1600-1700 रुपए सेल्स टैक्स ले रहे हैं, तो क्या इसकी परसेंटेज है, ये अल्लाह ही इनसे पूछ सकता है। इसमें टीवी फ़ीस भी लगी हुई है जो कि हर महीने लोग देते हैं, और अभी इसमें रेडियो फ़ीस और जो एक केएमसी के चार्जेस थे वो तो अभी इसमें लग ही नहीं पाए थे। उस पर तो जमात इस्लामी फिर अदालत गई और वो उसने वो मामला रुकवाया, वरना ये 9 तरह के टैक्सेस सिर्फ़ आप इस एक बिल में दे रहे हो। तो ये के इलेक्ट्रिक का बिल है, और जो मुल्क के दूसरे शहरों के जो बिल्स हैं उनमें भी ये 7 से 8 इसी तरह के टैक्सेस मौजूद हैं। टर्म्स उनमें अलग-अलग हैं। वो इस पीएचएल को एडिशनल सरचार्ज हटा के वो कोई और टर्म इस्तेमाल कर लेंगे। वो ये डेफर्ड एफसीए की टर्म को हटाकर वो अपनी कोई टर्म ले आएँगे, लेकिन पैसे इतने ही लिए जा रहे होंगे आपसे, टैक्सेस इसी तरह से लिए जा रहे होंगे। बिल अगर एक्चुअल आपका जो 7,000 है वो भी ज़्यादा है 250 यूनिट पे, वरना ये 250 यूनिट पे तो बिल कोई 2 ढाई हज़ार के करीब हुआ करता था। तो ये अब सिर्फ़ ज़ाहिर है कि हुकूमत चूँकि जा चुकी है और निगरान हुकूमत आ चुकी है, तो इस वक़्त हुकूम जो गई है हुकूमत, वो क्यों नहीं चाह रही है कि इलेक्शन हो, ताकि ये वाला जो सिलसिला है, जो पब्लिक को निचोड़ने वाला सिलसिला है, आपकी जेब से एक-एक पाई को खींचने वाला सिलसिला है, ये सारा मलबा चला जाए निगरान हुकूमत के ऊपर। और फिर जब एक लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो तो आपके सामने विलन के तौर पर निगरान हुकूमत खड़ी हो, और पिछले 16 माह में जो आपके साथ एक गवर्नमेंट पीडीएम नाम की कर चुकी है, आप उसको भूल चुके हो। चूँकि ये बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान में लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। लोग 4-5-6 माह में ही भूल जाते हैं कि उससे पहले उनके साथ क्या हुआ था, और वो उसी की बुनियाद पर अपने आने वाले 5 साल का इंतखाब करते हैं। तो इस बार उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम से कि इस बार जो आप इलेक्शन के लिए जब आप निकलेंगे, जब आप वोट देने जाएँगे, तो आपके ज़हनों में ये बिजली के बिल्स मौजूद होंगे। ये जो लंबा टाइम लिया जा रहा है, ये जो आइन और कानून को एक तरफ रख कर ये कहा जा रहा है कि 5 महीने बाद इलेक्शन और नई हल्का बंदियाँ और नई मरदमशुमारी, ये सारे हिले-बहाने सिर्फ़ इसलिए हैं कि वक़्त गुज़रता जाए और पिछली हुकूमत जो कुछ आपके ऊपर थोप कर गई है, वो ये निगरान हुकूमत आपसे निकलवा ले, और फिर जब इस निगरान हुकूमत का भी टाइम अच्छा खासा गुज़र चुका हो, ये समझें कि पिछली हुकूमत की एक फ़ेस सेविंग के तौर पर इस वक़्त यहाँ पर मौजूद है, और जब ये फ़ेस सेविंग अच्छे तरीके से हो जाएगी तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन जब करीब आ जाएँ तो आपने इन बिल्स को नहीं भूलना है। हो सकता है 1-2 महीने के बाद ये बिल्स थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएँ, जैसे-जैसे इलेक्शन करीब आएँ, हालात थोड़े से आर्टिफ़िशियली बेहतर हो जाएँ, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपके साथ पिछले 15-16 माह क्या हुआ और इन 3-4 महीने आगे क्या होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।